बहुत सारे विरोध प्रदर्शन, बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी ईमेल्स, बहुत सारे संशोधन दिए गए सरकार को वक्फ बिल को लेकर के, लेकिन बहुत सारी चीजों को दरकिनार करते हुए अब ये बिल कानून की शक्ल ले चुका है। मुस्लिम संगठन पहले ही ऐलान कर चुके हैं, फैज साहब आप जान रहे बेहतर तरीके से, कि इसका सड़क पर भी विरोध होगा और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। लेकिन आप क्या देखते हैं, मुसलमानों के पास क्या रास्ता आपको नजर आता है मौजूदा वक्त में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व क्या बरकातहू। पढ़ दिया शुरुआत में, जरा बता दीजिए वरना लोग समझेंगे पता नहीं क्या क्या कह दिया आपने। ये मैंने पढ़ा, या अल्लाह मेरे दिल को खोल दे, बड़ा कर दे, मेरी ज़बान की गठान को खोल दे। या अल्लाह मैं एक परीक्षा में बैठा हूँ, मुझे इसमें पास कर दे, ताकि मैं जो कहूँ लोग वही समझें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसका मतलब बहुत उम्दा। चलिए आगे बढ़ाइए। जय हिंद, भारत माता की जय। आइए अब आपने जो प्रश्न किया है उस पर चलते हैं कि मुसलमानों के पास क्या रास्ता है। देखिए, ये शो है मोदी और मुसलमान। मोदी जी हिंदी और संस्कृत में शिक्षा की बात करते हैं। उन्होंने एक अरेबिक कोट करके भी बताया, अल हिकमतो ज़ाल्लतुल मोमिन फहसो वज़दहा अहक को बेहा। 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की थी। उसका ये सूत्र वाक्य है, सा विद्या या विमुक्ति और अल हिकमतो ज़ाल्लतुल मोमिन फहसो वज़दहा अहक को बेहा। यानी कि दुनिया में जहाँ भी ज्ञान मिले उसे अपना ही खोया हुआ ज्ञान मानकर निसंकोच हासिल करना हर मुसलमान का हक है। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने जो पहला शब्द भेजा हज़रत जिब्राइल अमीन के जरिए, इकरा था। इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़। लेकिन आप किस कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं? मैं कॉन्टेक्स्ट में ही आ रहा हूं। मैं बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूं। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे। हमारे नबी भी वही बात फरमा रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शिक्षा की बात की। तो मुसलमानों को वर्गलाना, भड़काना आसान है। आप जिन्हें सोच रहे हैं कि मुसलमान सड़क पर बाहर आ गया है, ये मासूम है, बेचारे हैं, इनको पता ही नहीं है कि इनके हक में क्या है और हक में क्या नहीं है। ये ओवैसी साहब को सोचते हैं कि ये इनके कायद है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सोचते हैं ये इनके कायद है। ये लोग जैसा चाहें, वो तो मुसलमानों को सोचता है कि आप भी उनके कायद हैं। तो आपने घूम घूम के मुसलमानों को क्या बताया, क्या समझाया? मुसलमान ये कह रहा है कि वक्फ को लेकर के जो नया कानून बना है ये उसकी संपत्ति को छीनने वाला कानून है, ये उसकी शिकायत है। तो आपने कितने मुसलमानों को समझाया कि वो गलत समझ रहा है? हम तमाम मुसलमानों के बीच जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। और इसके पहले भी ये परिणाम आए हैं कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक या 370-35 या राम मंदिर के मुद्दे पर मुसलमानों की तरफ से वैसा कोई विरोध नहीं हुआ, इलावा कुछ पॉलिटिकल पार्टी के। ये हम सब काम कर रहे हैं, इसी का परिणाम। और अभी भी हम समझा रहे हैं कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे थे, गलत तरीके से उनका इस्तेमाल हो रहा था, मुसलमानों को अधिकार नहीं पहुंच रहा था। तो वक्फ की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे थे। हाँ, लेकिन सरकार तो कह रही कि वक्फ बोर्ड ने बहुत सारा अवैध कब्जा कर रखा है। आप कह रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा था, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यही बात है। वक्फ बोर्ड पे जो लोग काबिज थे, क्योंकि देखिए क्या हुआ, रोलेक्ट एक्ट क्या था, बिना वकील अपील दलील के आप कुछ भी कर लीजिए। अभी तो उन्होंने पहले कानून बनाया और भारतीयों को गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने। यही वक्फ बोर्ड को लेकर भी कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे, लगभग रोलेक्ट एक्ट की तरह, बिना वकील अपील दलील के। बहुत सारी चीजों की गड़बड़ियां हुई हैं। एक क्लॉज बता दीजिए कि जिसमें आप कह रहे हैं कि ऐसे कानून बनाए गए थे। भाई यही कि केवल आप ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं और कहीं कोई अपील नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड ने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो अब बेचारा मध्य प्रदेश के बालाघाट में कोई व्यक्ति है, उसको दौड़ के भोपाल आना पड़ेगा, तो वो बड़ी दिक्कत में पड़ जाएगा। और तमाम ये सब चीजों पे तो बहुत चर्चा हो चुकी है कि कैसे तमिलनाडु का 1500 साल पुराना मंदिर, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आजाद पार्क, ईडन गार्डन, अंबानी का घर, तमाम जगह में डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये सब चीजें जो है गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही थी। अब जो कानून आया है, अब इसमें ये सब नहीं चलेगा। मुसलमानों का जो सही अधिकार है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी करिए, 10% भी सही उपयोग हो तो 12,000 करोड़ रुपए की इनकम होगी वक्फ की प्रॉपर्टी से।